वेलकम टू क्विकमाइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। हमें यहाँ पे दिया है देयर आर थ्री लैम्प्स 40 वैट, 100 वैट एंड 60 वैट। टू रियलाइज द फुल रेटेड पावर ऑफ द लैम्प्स दे आर टू बी कनेक्टेड इन। इसमें हमें ये बताया है कि हमें लैम्प्स दिए हुए हैं अलग अलग वैट्स के 40, 100, 60। हमें इसे फुल पावर पे कनेक्ट करने मतलब हमें इसे फुल रेटेड पावर देना है इनपुट। तो हमें ये लैम्प कैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे, मतलब आपको ये सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे या तो पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपको पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो देखो इस डायग्राम में है ये तीनों लैंप हमने लिए हैं पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, 40 वैट, 100 वैट और 60 वैट। तो इन्हें फुल पावर कैसे मिलती है, जैसे ये पैरेलल में होते हैं तो इसको जो फुल मिलता है, मतलब जो इनपुट मिलता है वोल्टेज, ये रेटेड वोल्टेज मिलता है। अगर इन्हें रेटेड वोल्टेज मिलता है तो फिर पावर भी इन्हें फुल मिलती है। इसलिए हम इसे कनेक्ट करते हैं, तो इसे हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द नोड वोल्टेज वी ए। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए दिया है। फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में हमें क्या क्या है वो भी देख लेंगे। जैसे ये सेंटर में वी ए दिया है, हमें यहाँ पे नोड एनालिसिस यूज करना है। नोड एनालिसिस यूज करते हैं तो हमें देखना है कि डायग्राम और इसमें क्या फर्क है। जैसे यहाँ पे R1 है, यहाँ पे भी R1 है। ठीक है, 1 ओम R3, ये यहाँ पे है 6 वोल्ट, यहाँ पे है 12 वोल्ट, ये है VB। ठीक है, यहाँ पे है 1 ओम। ठीक है, इसमें इन्होंने सिर्फ क्या किया है, ये जो नोटेशन है करंट फ्लो जो हो रहा है, डायरेक्शन तो यहाँ पे भी दी थी और यहाँ पे भी डायरेक्शन है, पर जो I1, I2, I3 इन्होंने ये दे दी है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी जैसे इन्होंने डायरेक्शन ये यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है, मैं भी ये सेम एज इट इज़ लेता हूँ। ये वी ए की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड सेम है, ये भी एज इट इज़ लेता हूँ। पर ये प्लस टू माइनस मतलब ये देखो, ये करंट मतलब यहाँ से ये वोल्टेज जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं करंट की भी डायरेक्शन यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसा फ्लो में ले लेता हूँ। इससे अभी हम क्या करेंगे, हमें I1, I2 और I3 ले दिया हुआ है, तो हम इसकी डायरेक्शन पहले देख लेंगे। जो इन नोड है, ठीक है, ये नोड में ड्रॉ किया यहाँ पे। जो नोड के पास में इनवर्ड फ्लो होगा वो पॉजिटिव ले लेंगे, और जो आउटवर्ड फ्लो होगा उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। जैसे I1 जो फ्लो हो रहा है ये इनवर्ड है, तो मैं इसको पॉजिटिव लूँगा, ये I1। उसके बाद में हमारे पास है I2, तो इसे हम क्या करेंगे, I2 को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये आउटवर्ड है। और ये जो I3 है ये भी इनवर्ड है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। ये I3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम करंट का, मतलब ये है ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो अभी हम क्या करते हैं, इस सर्किट से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 12 वोल्ट, और फिर मुझे 12 वोल्ट से मैंने जैसे यहाँ से डायरेक्शन ली, तो मुझे यहाँ से जाना है VA तक। तो मैं ये VA माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है वो देखना है हमें। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1 ओम दिया हुआ है। I2 के बारे में मैं क्या लूँगा, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैं माइनस पुट करता हूँ। I2 हमें दिया है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है ये यहाँ से ये सेंटर में। तो ये VA से ये नीचे जा रहा है ग्राउंड में, तो ग्राउंड में 0 लेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं। और इसका जो अक्रॉस रेजिस्टेंस है ये है 1। उसके बाद में ये है प्लस, यहाँ पे मैं प्लस लेता हूँ। बाद में है I3। अभी I3 के लिए I3 कैसा फ्लो हो रहा है, देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक लिया, तो मैं I3 जो मैंने स्टार्ट किया है 6 वोल्ट से, इसलिए मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ। और 6 से ये कहाँ पे जा रहा है, VA तक, फिर माइनस VA, और फिर से इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। ठीक है, और इसका जब ये अब हम एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 माइनस वी ए प्लस 6 माइनस VA, ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमने एलसीएम 1 है इसलिए इसमें कैलकुलेट नहीं किया, सब 1 ही होने वाला है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, अभी 12 प्लस 6 यहाँ पे है 18। VA कैलकुलेट करेगा कितना है, 1, 2 और 3, माइनस 3 VA इक्वल्स टू 0। 18, 3 VA में राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये होगा इक्वल्स टू 3 VA। फिर VA इज इक्वल्स टू ये 18, ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, ये है 3,
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो VA हमारा कितना है 6 वोल्ट। यह हमारा फाइनल आंसर है। ये दिया है ऑप्शन में बी ऑप्शन। हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज 3.5 एम्पियर फ्रॉम ए 110 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। हमें यहाँ पे दिया है एम्पियर मतलब करंट और वोल्टेज, और रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। वोल्टेज है 110 वोल्ट, करंट है 3.5 एम्पियर। हम यहाँ पे डेसिमल निकाल लेते हैं, आगे लेंगे तो यहाँ पे भी 0 एक बढ़ेगा, 1100 अपॉन 35। ठीक है, यहाँ पे 5 7 जा 35, ये होगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 0। अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 31.42। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 31.42 दिया है, ये 31 हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें हमें दिया है ए नोड इन ए सर्किट इज डिफाइन एज ए, ये नोड जो हमें ये सेंटर में लिया है, इसमें देखो ये क्लोज पाथ तो नहीं है, जंक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, जंक्शन होता है क्योंकि टू और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एलिमेंट है, तो टू और मोर एलिमेंट हो सकता है। ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ये जंक्शन ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा है। बाद में है ओपन टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये है पर जंक्शन ऑफ टू और मोर 3 एलिमेंट, ये हमारा परफेक्ट आंसर है, इसलिए हम इसको आंसर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है हमें इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए डिमांड। अगर पावर फैक्टर हाई होगा तो जो मैक्सिमम केवीए डिमांड है वो हमारा कितना रहने वाला है, वो हमारा कम हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं। डायग्राम जो है ये पावर फैक्टर की, इसमें ये रिएक्टिव पावर है। ठीक है, इसमें और हमें क्या देखना है, ये केवी दिया हुआ है, ये ट्रू पावर। देखो अभी ये केवीए जो है ये अपरेंट पावर है, तो हमें जो मैक्सिमम केवीए ऑटोमेटिक क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर है C1। बाद में हम देखते हैं एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट इज वन विच। देखो जो एक्टिव होता है हमें मालूम है, एक्टिव सर्किट में मतलब एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये मैंने लिए सपोज वोल्टेज सोर्स, ये लिए मैंने करंट सोर्स, ये प्लस माइनस और ये एरो दिया है मैंने। ठीक है, अभी इसमें ये क्या करता है, ये हमें सप्लाई देता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, बोथ रिसीव्स एंड सप्लाइज एनर्जी। ये सप्लाई करेगा पर रिसीव नहीं करेगा। सप्लाइज एनर्जी ठीक है सप्लाई होगा, डिसिपेट एनर्जी भी नहीं और रिसीव एनर्जी तो नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा C। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ह्यूमंस आर मोर वल्नरेबल टू इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज पे हमें ज़्यादा शॉक लगता है। बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वन। यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो इज, हम क्या करेंगे ऑप्शन देखते हैं हाई फॉर कॉपर। हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी कभी हाई नहीं होती। ठीक है, ये हाई होती तो हम कंडक्टर एज ए यूज नहीं करते। हाई फॉर कॉपर ये भी नहीं है। लो फॉर कॉपर ये हो सकता है एज वेल एलॉय, एलॉय के लिए भी नहीं होगा, ये भी नहीं। लो फॉर कॉपर ठीक है, और एलॉय के लिए हाई होगी, इसलिए ऑप्शन है D। नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे हमें दिया है व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर ऑफ 20 ओम कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सोर्स। हमें अभी पावर कंज्यूम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर डायग्राम हो गई तो हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास डायग्राम है। देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, ये जो 100 वोल्ट है ये लिया और जो रजिस्टर है 20 ओम लिया, ये कनेक्ट किया। हमें इसमें निकालना है कि पावर कंज्यूम कितना है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन R, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। वोल्टेज है 100, तो ये स्क्वेयर में है तो इसे हमें 2 टाइम्स लेना है, तो मैं 100 मल्टीप्लाई 100 ये मैंने लिख दिया। और रेजिस्टेंस हमें दिया है 20 ओम। हम ये जीरो कैंसिल करेंगे, ये 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10 और 100 इंटू 5 ये मिलेगा 500 वैट। ये ऑप्शन में हमें दिया है B1, ये हमारा है फाइनल आंसर।
हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर। अभी पहले लीनियर सर्किट देखेंगे हम। देखो ये लीनियर सर्किट है, रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर, इंडक्टर है। तो ये क्या है, दिया है चेंज विथ चेंज इन करंट, ये लीनियर सर्किट है। उसके बाद चेंज विथ चेंज इन वोल्टेज, नन ऑफ द ऑप्शन, डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, जैसे हमारा ऑप्शन D1 बराबर है, जैसे हम ये ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो इसमें ये है लीनियर है, ये कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज चेंज हुआ तो ही करंट चेंज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या तो करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वोल्टेज चेंज हुआ तो करंट भी चेंज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि लीनियर है। ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की स्ट्रेट लाइन है, चेंज होने के लिए दोनों को भी चेंज होना है, तो ये रेजिस्टेंस के कुछ हमें वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन है डी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ।